सभी लोग कहते हैं कि जैन लोग बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े, पॉपुलेशन घट गई है, फिर भी सभी लोग मंदिर बनाने पे फोकस क्यों करते हैं बजाय उन लोगों को तैयार करने के जो मंदिर में जा सके। लगता है मंदिर बनाने वालों में और बनाने की प्रेरणा देने वालों के उनके अपने कुछ और अर्थ रहे होंगे, उनके अपने कुछ और पर्पस उनको सॉल्व करने होंगे, क्योंकि स्पष्ट लिखा है मूर्ति पूजक शास्त्रों में, जो मूर्ति की पूजा करते हैं उनके द्वारा मान्य ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि एक मंदिर बनाने की बजाय मंदिर की विधि सिखाना और पूजा की विधि सिखाना और सही समझदार श्रावक बनाना 1000 गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। फिर भी लोग पत्थर खड़े करने में लगे हैं, इंसान को खड़ा नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ? रॉन्ग डायरेक्शन में हम बहुत चल रहे हैं, सदियों से चल रहे हैं। और जब एक युवक ये सवाल कर रहा है, इसका मतलब है कि आप समाज को बदलने के लिए जाग जाना चाहिए कि वो मंदिरों में पैसा न डाले, बल्कि हम जो इंसान हैं उनको राइट दर्शन मिले, महावीर का, तीर्थंकरों का सही ज्ञान, सही दर्शन हम तक मिल सके, हम तक पहुंच सके, उसके लिए प्रयास करो। मंदिरों के लिए प्रयास मत करो। और जो कर रहे हैं वो चेते, वो जागे, उनकी क्या पर्पस है। बहुत सारे आचार्यों को तो इस बात की ही उन्होंने प्रेस्टीज इश्यू बना लिया कि हमने कितने आज दिन तक प्राण प्रतिष्ठा करवाई, कितने मंदिर बनवाए, कितनों का जीर्णोद्धार करवाया, कितनी संघ यात्राएं लेकर के गए, उन्होंने वही प्रेस्टीज इश्यू बना लिया। तो बहुत सारे श्रावकों के लिए ये प्रेस्टीज इश्यू बन गया कि उन्होंने अब तक कितनी बोलियां ली, कितनी ध्वजा पताकाएं चढ़ाई, कितने शिखरबंद मंदिर बनवाए, कितनी प्रतिमा भरवाई। अब इन सबको जब प्रेस्टीज इश्यू बना लोगे तो क्या होगा? रॉन्ग डायरेक्शन में पूरा समाज चला जाएगा। और जिनके लिए बना रहे हो हकीकत है वो बच्चे ही नहीं तैयार आने वाले। हम हस्तिनापुर में गए, आप लोग तो बहुत गए होंगे, हम भी एक बार गए हस्तिनापुर, क्योंकि वो सबने बहुत हस्तिनापुर हस्तिनापुर, वहां देखा एक मंदिर से निकलो दूसरा मंदिर, दूसरे मंदिर से निकलो तीसरा मंदिर, इतने सारे मंदिर है और पूजा करने वाले, आराधना करने वाले, क्या मतलब हुआ इन सब का? हम सबको जागना चाहिए, हम सबको अपने आप को बदलना चाहिए। मंदिरों के निर्माण की बजाय अपने जीवन को मंदिर बनाओ, मन को मंदिर बनाओ, अंदर प्रभु की प्रतिष्ठा करो, अंदर के प्रभु को जागृत करो, वो ज्यादा जरूरी है। और उस सब के लिए समाज के जो कर्णधार है ना, उन तक ये बात पहुंचाओ कि गलत मापदंड बनाना और फिर उनको फुलफिल करने के लिए पूरी जिंदगी अपना हवन करना, पूरी जिंदगी में होम देना, उनको कहां ले जाएगा? कहां ले जाएगा? इसके बजाय आप स्कूल्स खोलो। जैन समाज के कर्णधारों को चाहिए जैन स्कूल्स बड़े लेवल पे खोले, जहां जैन दर्शन उनकी स्टडी में इम्बाइब हो, क्योंकि आज के युग के जो बच्चे हैं उनके पास उतना टाइम ही नहीं है कि स्कूल और ट्यूशन के बाद में वो किसी धार्मिक सेंटर पे पढ़ने जा सके, किसी साधु संत के पास जा सके, इतने उनके पास टाइम नहीं बचा। अब क्या ऑप्शन है? उपाय क्या है? एक ही उपाय है कि जिस स्कूल में वो पढ़ने जाते हैं उसमें पढ़ाने वाले टीचर्स जैन हो नहीं, राइट विजन दे सकते हो, सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट को टीच करने वाले हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि उन टीचर्स का अपना विजन डेवलप हुआ हो, उन पेरेंट्स का अपना विजन डेवलप हुआ हो। अगर हमारे पास न्यूट्रल विजन नहीं है, हम आप लोगों को नहीं दे सकेंगे। तो माता पिता को अपने आप को प्रमादित में नहीं रहना चाहिए, उनको खुद को सीखना चाहिए कि मैं जिन बच्चों को कहती हूँ नमोकार मंत्र पढ़ो, सामायिक करो, पहले मैं तो सीख लूं उसका मीनिंग क्या होता है, ताकि मैं बच्चों को कहूं तो मेरे पास में जवाब तो हो। साधु संतों को भी सीख लेना चाहिए। और स्कूल ऐसी हो कि जिसके अंदर न केवल जैन दर्शन बल्कि जैन एक जीवन दर्शन, इस तरीके से आप निर्ग्रंथ वाणी को, परमात्मा के ज्ञान को उनकी स्टडी में ही इम्बाइब करो, उनकी लाइफ स्टाइल में इम्बाइब करो, ताकि वो जो वहां से निकले तो उनको जैन दर्शन अनभिज्ञ ना रहे, उनको जीने का तरीका सीखने के लिए कहीं और ना जाना पड़े, उनकी जीवन शैली में ही ये बात हो जाए
कि कैसे अनावश्यक को नहीं करना, आवश्यक को जीना, विवेक क्या है, इन ऑर्डर रहना क्या है, आउट ऑफ ऑर्डर जाना क्या है, और चले जाए तो लौटना कैसे, वो सारी बातें उनकी लाइफ स्टाइल में होनी चाहिए। इस बात पे फोकस करें समाज के लोग। अगर आप लोग फोकस नहीं करते हो तो बहुत बड़ी चैन का अगर एक कड़ी भी टूट जाए तो पूरी चैन गई। और यही हो रहा है। हमारे बुजुर्ग लोग जो जा चुके, उन्होंने हमें नाम दे दिया, जाति दे दी, कुल दे दिया, खानदान दे दिया, संस्कार दे दिए, मंदिर स्थानक उपासना बना के दे दिए। आप लोग अभी आ रहे हो, कभी 2 महीने, कभी 4 महीने, कभी 4 दिन, कभी 8 दिन, चलो कुछ तो पैर पड़ रहे हैं। आने वाली पीढ़ी, उनको आप क्या देके जाने वाले हो? क्या है आपके पास देने के लिए? उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है मंदिरों में आने का, इन स्थानकों में आने का, इन उपासों में बैठने के लिए। क्यों आएंगे वे? केवल फंक्शन के डेज में। फंक्शन के डेज में क्या उनको फिलॉसफी मिलेगी? क्या उनको सही समझ मिलेगी? महावीर की वाणी मिलेगी? और वो जब आ भी जाते हैं, बड़ी मुश्किल से ये बच्चे प्रजोशनों में आते हैं, उसमें भी संवत्सरी के दिन आते हैं, तो क्या देखते हैं वहां? बोलियों से फुर्सत नहीं है लोगों को। वो इतने बोर होकर के जाते हैं, वो कहते हैं नहीं आना चाहते, और मम्मी कहती बेटा आज तो संवत्सरी, आज तो चल। और वहां जो लैंग्वेज में प्रवचन होते हैं, वो लैंग्वेज इनको समझ में नहीं आती। और फिर भी हमारे बुजुर्ग साधु संत क्या कहते हैं? जी ये तो परंपरा है, तो निभानी पड़ेगी। अरे तुम्हें पैसे ही लेने हैं तो बोलियों के नाम पे क्यों ले रहे हो? लोगस्य के पाठ कौन करेगा? उसकी बोली। प्रतिक्रमण का पाठ, ये वाला पाठ कौन पढ़ेगा? इसकी बोली। मतलब हम बनिया, और इतने हद तक गिरे हुए बनिया है कि हम सूत्र का पाठ बोलने के लिए भी पैसे की बोली लगा रहे हैं। क्यों कोई आचार्य इतना बड़ा परिवर्तन नहीं लाते? इन बच्चों की पीड़ा हम समझ सकते हैं। मैं कई बार कहती हूँ, मुझे लोग कहते हैं बच्चे नहीं आते, मैं कहती हूँ उनकी जगह मैं होती तो मैं भी नहीं आती। ये सच है। जिस तरीके से चलाया जा रहा है, उस तरीके से किसी नई पीढ़ी में इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो सकता। वो बामुश्किल 8 दिन आते हैं, उसमें भी उनके लैंग्वेज में, उनके लायक, उनके अकॉर्डिंग कोई बात ही नहीं मिलती उनको। पर हाँ, कुछ साधु संत आज बदल गए, जिन्होंने कुछ रेवोल्यूशन किया है, लैंग्वेज में भी किया, स्टाइल में भी किया, कुछ पद्धतियों में भी किया, और करना चाहिए। और जितना हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा होना चाहिए। ऐसे इंस्टीट्यूट बने। आप देखो गौतम बुद्ध के फॉलोवर्स कितने, हमने देखा। हम देहरादून से मंसूरी जा रहे थे, रास्ते के अंदर उनका इतना बड़ा कॉलेज इंस्टीट्यूट है, जहाँ सब एक मॉन्क की ड्रेस में रहते हैं, बच्चे से लेकर के युवा तक सारे, वे सब वहीं स्टडी करते हैं। उस स्टडी के साथ ही उनको बौद्ध धर्म भी पढ़ाया जाता है। उसके बाद में उनके पास में फ्री विल है कि वो पूरी स्टडी कॉलेज की पढ़ने के बाद उसी कैंपस में रहना, खाना पीना, साधना करना और कॉलेज की पढ़ाई करना, बचपन से लेकर बड़े तक की। उसके बाद में फ्री विल है कि चाहे तो मॉन्क बन करके धर्म का प्रचार करे, और चाहे तो गृहस्थ जीवन अपना करके शादी करे, और शादी करने के बाद भी चाहे तो वापस यहाँ आकर के टीचर बन जाए, बाद में मॉन्क बन जाए, अथवा वो अपनी गृहस्थ जिंदगी जिए। लेकिन 25 साल तक, 25, 26, 27, जब तक उनकी लास्ट ग्रेजुएशन जब तक उनको करनी है, तब तक की सारी व्यवस्थाएं उस बहुत बड़े कैंपस के अंदर में है। हम जैनी क्यों नहीं बना सकते? हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, सब बटे हुए हैं अलग अलग साधुओं के, पंथों के, आचार्यों के नाम पर। हमें दर्शन की परवाह नहीं है, हमें प्रदर्शन की परवाह है, इसीलिए नहीं हो रहा है। और आज भी जितने लोग यहाँ पे महानुभाव बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जो मंदिरों में करोड़ों की बोलियां बोलते हैं, प्लीज एक बार सोचो, तुम्हारे बच्चे जिन मंदिरों में जाने को तैयार नहीं, वहां पे करोड़ों रुपए देके क्या करोगे? इसकी बजाय खोलो यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स, बड़े कैंपस, जिसके अंदर जैन दर्शन भी पढ़ाया जाता हो, और जैन दर्शन के जानकार टीचर रखे जाए, और साधु संत भी रखे जाए जो पढ़ाई करवा सके, न्यूट्रल हो। तो जो अपने पंथ को पढ़ाता वो हमें नहीं चाहिए, जो वितराग के दर्शन को पढ़ाता वो हमें चाहिए। पंथ का पाठ पढ़ाने वाला नहीं चाहिए। ऐसे तो बहुत है पंथवादी, ना पंथवादी चाहिए ना ग्रंथवादी चाहिए। ये दर्शन है निर्ग्रंथों का, निर्ग्रंथ, जिसका कोई ग्रंथ नहीं, कोई पंथ नहीं, सम्यक दर्शन जिसके पास हो। और ऐसा इतना अमूल्य जैन दर्शन हमको मिला है, जो जैन नहीं और जिन्होंने जैन दर्शन की स्टडी की है, वो कहते हैं हम दुनिया के इतने धर्म दर्शनों को पढ़ाए, लेकिन अल्टीमेट बात हमको जो मिलती है वो जैन दर्शन में मिलती है। लेकिन जैनियों को उस अल्टीमेट का कुछ नहीं आइडिया, इंटरेस्ट ही नहीं।
बस खाली हम प्रवचनों में एक बात सुनते हैं, गर्व से कहो हम जैन हैं, हम बहुत पुण्यवान हैं, हमें मानव कुल मिला, उसमें भी जैन धर्म मिला। फिर उसके बाद में मिल के हुआ क्या? अगर कोई बहुत घमंड से कहता है ना हम जैन है, मैं कहती हूँ एक बात बताओ, तुम्हारा नॉन जैन फ्रेंड और तुम दोनों में से क्या फर्क था? वो टेंशन करता है, तुम भी टेंशन करते हो या नहीं करते? बोले महाराज जी क्या बात करते हो, नॉन जैन टेंशन करता है, टेंशन तो हम भी करते हैं, टेंशन तो सभी करते हैं। मैंने कहा जब सभी टेंशन करते हो तो नॉन जैन और जैन में फर्क क्या हुआ? वो भी गुस्सा करता है, तुम भी गुस्सा करते हो, वो भी झूठ बोलता है, तुम भी झूठ बोलते हो, वो भी चोरी करता है, तुम भी चोरी करते हो, वो भी अपने पत्नी से कुछ कुछ छुपाता है, किसी की सीक्रेट ओपन करता है, किसी की सीक्रेट दबाता है, तुम भी करते हो। जैन होने में और न जैन होने में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस? खाली घर के बाहर नेम प्लेट में डिफरेंस है। एग्जैक्टली हम नाम के साथ लगा के खुश हो जाते हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा हमारे जैन होने का मापदंड क्या है? जैन फूड खाते हैं जी। एक फॉरेनर व्यक्ति भारत में जैन धर्म की स्टडी करने के लिए आया, उसका नाम भी मैं नहीं लूंगी, केवल उसका स्टेटमेंट बताती हूँ। वो जाकर के बाहर बोला वापस कि मैंने जैन साधुओं को देखा, वो कच्छ में भी गया, गुजरात में भी, कई प्रांतों में गया, जैन साधुओं से मिला। वो बोला मैंने ये देखा इन लोगों को कि इनका धर्म स्टार्ट विद फूड एंड एंड विद फूड। और जो साधुओं को देखा, मैं दिन रात उनको फूड के लिए, दिन भर उनको फूड और वाटर के लिए वॉन्डरिंग करते हुए देखा। बताओ क्या वो विजन लेके गए? क्योंकि हमारे यहाँ जैन बोले तो बस जो लहसुन कांदा ना खाए, जो आलू प्याज ना खाए, बस वो जैन, जो रात भोजन ना करे वो जैन। और जितने नियम जो लागू कर रहे हैं ना, उनके बच्चे सब रात को बाहर मिलते खाते हुए। घर में नहीं बनता, बाहर खाते हैं। और घर वाले कहते हैं हमारे यहाँ तो बन ही नहीं सकता। बन कैसे सकता है? कहते ठीक है भाई मत बनाओ, लेकिन बाहर तो खाएंगे ना बच्चे। तो हमने इसको पहचान बना दिया, स्टेटस सिंबल बना दिया। यहाँ प्रॉब्लम है। आज भी कोई बच्चा पूछ रहा था हम जैन, हम आलू प्याज क्यों नहीं खा सकते? मैंने कहा भैया जैन धर्म का आलू प्याज से कोई रिलेशन नहीं है, आपके शरीर के स्वास्थ्य का रिलेशन है। आपके शरीर का स्वास्थ्य जो अनुकूल न रहे ऐसा भोजन मत करो। वो न केवल प्याज आलू की बात है, बल्कि बहुत ज्यादा तला फला भी हो, मिर्ची वाला भी हो, बहुत ज्यादा घी वाला भी हो, उस शक्ति को पचाओगे कहाँ? मेहनत मजदूरी करनी नहीं है, दिमागी काम करना है, तो सात्विक भोजन करो ना। शारीरिक व्यायाम ज्यादा करना होता तो इस भोजन की जरूरत थी नहीं, तो आवश्यकता नहीं है बस। लेकिन हम सारे लोगों ने जैन फूड के साथ कनेक्ट कर दिया। और साधु संतों के पास जाओ तो उनका सारे प्रवचनों का सार ये कलपता है, ये नहीं कलपता, ये नियम है, ये इसमें दोष है। बस एक्चुअल काम करो। मैं तुम युवाओं से उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग करो। अगर हमारे बहुत बड़े लोग नहीं समझ पाते, हम लोग तो समझे कि हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। हम एक ऐसा कैंपस बनाए जहां न्यूट्रल विजन डेवलप कर सके और जैन संस्कृति, जैन दर्शन की गहराइयों को खुद जाने और वहां स्टडी करने के लिए आए हुए सब बच्चों की लाइफ स्टाइल में वो चीजें इम्बाइब हो सके। ऐसा कुछ काम करें। नव सृजन की साध लेकर हम उठे निर्माण करने, ध्वंसगामी विश्व का हम फिर उठे परित्राण करने। पूर्ण श्रद्धा हो हृदय में तो असंभव काम कैसा, पूर्ण श्रद्धा हो हृदय में तो असंभव काम कैसा, काम देगा धाम अपना, हम उठे इतिहास रचने। जय हो।